तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। अब देखो एक कटोरा है हेमिस्फीयर शेप का जो स्टील से बना हुआ है, ठीक है। सपोज ये हमारा बाउल है, ये किससे बना हुआ है? तो ये स्टील से बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर थिक, यानी कि 0.25 सेंटीमीटर क्या है? थिक है, मोटा है, जाड़ा है, ठीक है। मतलब कि ये बाउल जो है थोड़ा थिक है, मतलब समझो कि ऐसे समझ लो कि इतना क्या है, इतना मोटा है ये, ओके। ठीक है, इतना क्या है, इतना ये थिक है ये। तो ये जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस कितनी है ये? तो 0.25 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या बोला है? द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। अब ये थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर है, अब इसके अंदर का जो रेडियस है, अंदर का ये जो रेडियस है ये वाला, इसको मैं दूसरे पेन से करती हूँ। अब इसका जो ये इतना रेडियस है, इतना सा, ठीक है। रेडियस कितना दिया है हमको? तो इसका हमको रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है? तो फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, यानी कि ये जो बाउल है इसका हमको आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें थिकनेस क्या काम है? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का क्या बनेगा? हमारा रेडियस बनेगा, ठीक है। ये तो अंदर का रेडियस है और ये थिकनेस है, तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमको टोटल रेडियस मिलेगा, यानी कि हम 5 प्लस 0.25 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5.25। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का रेडियस कितना है? 5.25 सेंटीमीटर है। तो अब हम ये यूज करके क्या फाइंड करेंगे? तो इस बाउल का आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, ओके। होप आपको समझ में आया क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करते हैं, ओके। जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो लिख लेने का। तो सॉल्यूशन में तो देखो हमें थिकनेस दिया है, राइट। थिकनेस, हमें थिकनेस कितना दिया है? तो 0.25 सेंटीमीटर। फिर इनर रेडियस, हमें इनर रेडियस भी दिया है, तो इनर रेडियस कितना दिया है हमको? तो 5 सेंटीमीटर। हमें टोटल रेडियस निकालना है, राइट। तो टोटल रेडियस क्या करोगे? इन दोनों को प्लस कर दोगे, यानी कि 5 प्लस 0.25, तो कितना आ जाएगा? 5.25 आ जाएगा। आपको चाहिए तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, ओके। तो मैं यहाँ पे करती हूँ। तो देखो अगर हम पॉइंट हटाएंगे, तो नीचे कितना जीरो आएगा? कितने नंबर के पहले पॉइंट है? 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो 2 जीरो और यहाँ पे 1 लगा दोगे, यानी कि 100 आएगा, राइट। ये दोनों ही 25 के टेबल में आता है। तो पहले हम 525 को डिवाइड करते हैं 25 से। 25 2 जा 50, माइनस करोगे 2 बचेगा, 5 दीजिए, 25 1 सा 25, यानी कितने से आएगा? 21 से आएगा, राइट। 25 के टेबल में कितने से आएगा? 21 से आएगा, और 100 कितने से आएगा? 4 से आएगा, तो सेंटीमीटर। ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसलिए कर लिया ताकि हमको ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन में, ओके। जब हम फाइंड करेंगे तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है? तो आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल। तो अभी जो बाउल है ये तो हेमिस्फीयर शेप का है, तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 का 2 लिखोगे इनटू पाई की वैल्यू हमें गिवन है नहीं, तो हम क्या लेंगे? 22/7। रेडियस हमने क्या निकाला? तो 21/4, राइट। तो इसको हम 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है। 21/4 इंटू 21/4। अब देखो 7 के टेबल में 21 आता है, राइट। कितने सा? 3 सा 7 1 सा 7 3 सा। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 1 सा 2 4 सा, ओके। अब इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं। तो ऊपर में क्या बचा? 22 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 21 3 सा 63, राइट। फिर अपॉन में, सॉरी अगर मैंने रॉन्ग लिख दिया ना, 2 के टेबल में 4 कितने से आता है? 2 से आता है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। अब 2 के टेबल में 22 आएगा, कितने से? 11 सा, 2 1 सा 2 11 सा। तो 11 को मल्टीप्लाई कर दो 63 से, डिवाइड कर दो 4 से। तो 63 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, हमारा आंसर क्या आएगा? 396, यानी कि 693 डिवाइड बाई 4। अब इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो 693 डिवाइड बाई 4, तो 4 1 जा
4, 2 बचेगा, 9 नीचे, 4 7 जा 28, 1 बचेगा, 3 नीचे, 4 3 जा 12, माइनस करो 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0, 4 2 जा 8, माइनस करोगे 2 बचेगा, पॉइंट 0, 4 5 जा 20, तो आ गया 0, हमारा आंसर कितना आया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, चलो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आ गया हमारा आंसर। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल is 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आया। तो हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। अब देखो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके अंदर क्या है, तो स्पीयर है, ओके, और इसका जो हमको रेडियस है वो कितना दिया है, तो इसका रेडियस हमको आर दिया है, ओके, ये आर है, तो इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है। फाइंड, अब इसे हमें तीनों केस फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, ये स्पीयर है तो स्पीयर का हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमको इसका रेडियस गिवन है, ओके। फिर सेकंड में क्या हमें फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब इस सिलेंडर का भी हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, पर हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको तो रेडियस गिवन ही नहीं है ना, हमको रेडियस दिया है नहीं दिया है। लेकिन देखो अगर आप देखोगे ना तो इसमें क्या बोला है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, और इसके अंदर स्पीयर बंद है। तो अगर आप फिगर को देखोगे तो ये जो स्पीयर है ना वो क्या है, सिलेंडर से पूरा एंड टू एंड टच है, ठीक है, ये स्पीयर क्या है, सिलेंडर से पूरा एंड टू एंड टच है। तो इसका मतलब जो रेडियस इस स्पीयर का है वही रेडियस किसका होगा, तो ये सिलेंडर का भी होगा, ठीक है। तो सोचोगे ठीक है मैम हमको तो इसका रेडियस मिल गया, पर हम इसका हाइट कहाँ से फाइंड करेंगे, आप लोग को ये लग रहा होगा कि चलो सिलेंडर का तो हमको रेडियस मिल गया, अब इसका हम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, अब आपको ये लग रहा है, राइट। तो अगर आप वापस देखो स्पीयर क्या है, एंड टू एंड टच है, राइट, ये ऊपर से लेकर नीचे तक भी टच है। तो अगर आप इस स्पीयर का देखोगे तो ये जो सेंटर से हमारा ये भी रेडियस होता है, राइट, और ये तो हमें आर दिया ही है, और सेंटर से ये भी हमारा क्या होता है, रेडियस होता है, यानी कि पूरा हमारा क्या मिल गया, ये पूरा हमारा मिल गया इसका हाइट, ओके, इसका पूरा हाइट ही है ये, क्योंकि ये जो हमारा स्फीयर है वो इसके एंड टू एंड टच हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो डायमीटर होगा स्फीयर का वो ये सिलेंडर का क्या होगा, रेडियस होगा, ओके। अब देखो अभी आर आर को हम प्लस कर देंगे तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, यानी कि जो हाइट है सिलेंडर का वो कितना है, 2r है। समझ में आया आपको हमने कैसे फाइंड किया सिलेंडर का रेडियस एंड हाइट, ओके। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो सॉल्यूशन में फर्स्ट का पहले सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करना है हमें, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका रेडियस लिख देंगे, इसका रेडियस कितना है, तो रेडियस इक्वल्स टू आर, कितना है, तो है आर है, राइट, आर ही दिया है यानी कि आर ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब ये आर इसके अंदर डालोगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आर ही है, राइट, तो बस हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे। अब सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो हमको इसका रेडियस मिला, राइट, तो कितना है रेडियस, तो रेडियस इक्वल्स टू आर, इसका रेडियस हमारा कितना है, ये आर ही है, दोनों में सेम है, इसके लिए आर आर सेम लिखने का। देखो यहाँ पे हमने बड़ा आर छोटा आर नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों का रेडियस सेम आर आर ही है, ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करने का, ओके। अब इसका हाइट क्या कर दोगे, तो r प्लस आर यानी कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ओके। इसका हम क्या फाइंड करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसका फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, तो 2 पाई आर एच, यही फॉर्मूला है, राइट। अब देखो 2 पाई आर तो आप ऐसे ही लिखो, मल्टीप्लाई करोगे, हाइट कितना है, कितना आया, 2r, तो 2r लिख दोगे, ओके। अब देखो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 से कितना हो जाएगा, 4, तो 4 आ जाएगा, पाई का पाई।
अब यहाँ पे 2r है, तो अगर हम 2r को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम r इंटू आर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 रहता है, राइट। तो यानी कि 1 + 1 कर दो, कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, r स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया 4πr²। अब हम क्या करेंगे, थर्ड हमें क्या पूछा है, इसका रेशियो निकालने के लिए, ओके। तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो रेशियो हम यहाँ पे निकाल देते हैं, थर्ड वाला, थर्ड का रेशियो हम यहाँ निकालते हैं, ओके। तो कैसे निकालोगे रेशियो, पहले हमको फर्स्ट का बोला ना, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ऊपर में क्या लिखने का, फर्स्ट का, फिर सेकंड में नीचे का लिखने का, ओके। तो देखो फर्स्ट क्या है, हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, तो ऊपर क्या लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फिर डिवाइड कर दोगे इसको, आप किससे डिवाइड करोगे, तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से। पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, अब फुल फॉर्म में लिखना, ओके। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आया, 4πr², राइट। तब 4πr² लिख देंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया, 4πr², ये भी 4πr² है, 4πr², दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/1, यानी कि रेशियो कितना आएगा, 1:1। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ एरियाज, या फिर खाली रेशियो लिखोगे तो भी चलेगा, ओके। इज कितना आया, 1:1। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन बनाए हैं वो समझ में आया। तो इसी के साथ जो हमारा ये एक्सरसाइज 11.2 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।